संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। यमुनानगर से मेयर मदन चौहान भी रहे मौजूद। ओबीसी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री बनाए। मोदी सरकार में भी सभी वर्गों का रखा गया ध्यान। सभी पढ़े लिखे युवा मंत्रियों को शामिल किया गया। हरियाणा बीजेपी ओबीसी कार्यकारिणी की घोषणा की गई। ओबीसी कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री और 2 महामंत्री बनाए गए। एक कोषाध्यक्ष, एक मीडिया प्रभारी और एक आईडी पर भारी होगा। आज की इस प्रेस वार्ता में पत्रकार, छायाकार मित्र सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभी परसों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से लेकर के जो एक मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का ध्यान रखती है और ओबीसी वर्ग जो बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर है, उसमें ये उम्मीद जगी है कि इस सरकार में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है और सभी पढ़े लिखे युवा मंत्रियों को जिस प्रकार से अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ओबीसी वर्ग का पूरा मान सम्मान किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न वर्गों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो संगठनात्मक दृष्टि से रचना करती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग में काम करने के लिए मुझे हरियाणा प्रदेश का दायित्व सौंपा है और हमने पूरी मशक्कत करके, पूरी मेहनत करके, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई नायब सिंह सैनी जी जो वर्तमान में सांसद भी हैं, यहाँ बैठे हैं। पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री मदन चौहान जी जो वर्तमान में हमारे यमुनानगर के मेयर हैं। इन सब से और बाकी हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे तीनों महामंत्री, हम सब ने बैठ कर के एक अपने ओबीसी वर्ग की हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया है, जिनका आज मैं आपके सामने आज उसकी घोषणा कर रहा हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हमने पूरी रचना की है और कोशिश की है कि इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। जो ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए अच्छे काम करने वाले, अच्छा संगठन में अपना दायित्व निभाने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें स्थान दिया गया है। ऐसे बहुत से और अन्य लोग भी हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं, जो काम करने वाले हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है संगठन की। उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि सभी नेताओं को इसमें समायोजित किया जाए, सबको इसमें शामिल किया जाए और सबको जो है ना ओबीसी वर्ग में काम करने के लिए जो है ना एक अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हमारे साथी जो पीछे भी अच्छे काम करते रहे हैं, पार्टी के अंदर भी, ओबीसी मोर्चा के अंदर भी, लेकिन इसमें उनका शायद स्थान ना रहा हो, लेकिन हम उनको किसी न किसी काम पर उनको भी लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को किसी न किसी दायित्व, कोई ना कोई दायित्व दिया जाता है, जिससे जो है ना भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करने में सभी कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, हमने जो ओबीसी हरियाणा प्रदेश की जो प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई गई है, इसमें 4 उपाध्यक्ष लिए गए हैं और इसमें 4 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री और 2 महामंत्री। इस प्रकार से जो है ये हमने एक अपना मीडिया का कार्यकर्ता जो मीडिया प्रभारी होगा, एक हमने कोषाध्यक्ष और एक आईटी, क्योंकि आज आईटी का ज़माना है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के माध्यम से पार्टी के संगठन को जोड़ करके रखें, उसको आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। तो हमारे जो उपाध्यक्ष हैं
हमने कुरुक्षेत्र से, पीछे भी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, ओबीसी वर्ग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे हमारे श्री श्यामलाल जांगड़ा जी जो कुरुक्षेत्र से हैं, उनको हमने उपाध्यक्ष बनाया है। इसी प्रकार से महिलाओं को भी ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व मिले। तो गुरुग्राम से हमारी एक बहन श्रीमती उषा प्रियदर्शनी, जिन्होंने पिछले टर्म में भी ओबीसी मोर्चा में एक अहम भूमिका अदा की है, उनको भी उपाध्यक्ष इसमें रखा गया है। और हमने इसमें कोशिश की है कि पूरे प्रदेश में जो है वो व्यवस्था इस प्रकार से बने कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व रहो। इसी प्रकार से हमने पंचकुला से एक उपाध्यक्ष लिए हैं श्री नरेश सैन जी, और एक उपाध्यक्ष हमने रोहतक से श्री नीलम पंचाल जी। तो इस प्रकार से हमने गुरुग्राम से, कुरुक्षेत्र से, रोहतक से और पंचकुला से, यानी कि पूरा प्रदेश जो है उसमें से हमारे इस प्रकार से हमने उपाध्यक्ष बनाए हैं, ताकि इनकी कनेक्टिविटी इस प्रकार से रहे तो ये अच्छी प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ करके और अपने संगठन को मजबूत करने का काम करें। हमने अपने काम को ठीक प्रकार से, अपने मोर्चे को ठीक प्रकार से गति देने के लिए 2 महामंत्री बनाए गए हैं। उसमें हमने फरीदाबाद से रामेश्वर प्रजापति जी और कैथल से श्री देवेंद्र पंचाल जी, ये 2 महामंत्री बनाए गए हैं। और इन दोनों कार्यकर्ताओं ने पिछले जो ओबीसी मोर्चा की हमारी प्रदेश की इकाई थी, यूनिट थी, उसमें भी इन्होंने एक अहम भूमिका अदा की थी। तो सभी कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया था कि ये दोनों अच्छे कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, और इनको जो है एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी महामंत्री की वो दी गई है। 4 इसी प्रकार से अलग अलग जगहों से 4 सचिव हमने इसमें अपनी कार्यकारिणी में जोड़ने का काम किया है। श्री मुकेश राठौर जी जो जींद के रहने वाले हैं, इनको ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव का दायित्व दिया गया है। इसी प्रकार से झज्जर से श्री महेंद्र सेन जी, इनको भी सचिव बनाया गया है। और पलवल से श्री नंद किशोर बघेल जी, यानी कि सभी वर्गों का जो है ना इसमें प्रतिनिधित्व रहे, तो इसका पूरा ख्याल रखा गया। सोशल इंजीनियरिंग यानी कि कास्ट के हिसाब से हम सबको स्थान दें, इस प्रकार से इसमें ध्यान दिया गया। इसी प्रकार से सोनीपत से श्री प्रिंस धनवाल जी, इनको भी सचिव बनाया गया है। और कोषाध्यक्ष हमारे सिरसा से श्री विनोद स्वामी जी, और पानीपत से हमारे मीडिया प्रभारी श्री राजवीर आर्या जी सैनी समाज से हैं, उनको मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया है। और यमुनानगर से आईटी प्रभारी श्री संदीप वर्मा जी, जो यंग भी हैं और आईटी का उनको अच्छा ज्ञान भी है, पीछे भी बहुत अच्छी भूमिका वो निभाते रहे हैं, तो उनको आईटी का प्रभार दिया गया है, ताकि जो है इंटरनेट के साथ जो है हमारी कनेक्टिविटी जोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग को खूब आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से हमने अलग अलग जिलों से, जैसे अम्बाला से श्री सोमनाथ जी को हमने कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है, करनाल से श्री महम सिंह धीमान जी को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया, कुरुक्षेत्र से 2 हमारे जो बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनको हमने श्री लाडीपाल जी और श्री सुरेंद्र कश्यप जी, इन दोनों को प्रदेश कार्यकारिणी में लिया गया। कैथल से श्री यशपाल प्रजापति जी, और दूसरे कैथल से ही हमारे कार्यकर्ता श्री अनिल सैनी जी, इनको दोनों को कार्यकारिणी में जोड़ा गया है। गुरुग्राम से श्री प्रेमचंद मौर्य जी, श्री श्याम सुंदर प्रजापति जी, इन दोनों को गुरुग्राम से प्रदेश कार्यकारिणी में जोड़ा गया है। महेंद्रगढ़ से श्री रमेश सैनी जी, महेंद्रगढ़ से दूसरे कार्यकर्ता श्री देवीलाल गुज्जर जी, इन दोनों को भी प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। जींद से हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी श्री इंदर सिंह बैरागी जी, इनको प्रदेश कार्यकारिणी में लिया गया है। झज्जर से श्री जय भगवान रोहिला जी, और दादरी से श्री कुलदीप जी, नू मेवात से श्री महेश जी, गुज्जर समाज से जो सरपंच भी हैं, उनको प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य लिया गया। पानीपत से श्री पालाराम कश्यप जी, उनको प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जोड़ा गया। फतेहाबाद से श्री राजेंद्र प्रजापति जी, और फरीदाबाद से श्री सुरेंद्र जांगड़ा जी, भिवानी से श्री धीरज सैनी जी, यमुनानगर से श्री ओमपाल जी, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे ओबीसी मोर्चा के, और यमुनानगर से ही श्री गुलशन कश्यप जी, प्रदेश कार्यकारिणी में इनको लिया गया। रेवाड़ी में श्री दिनेश सैनी जी, श्री धर्मेंद्र कुमार यादव जी, इनको प्रदेश कार्यकारिणी में लिया गया। सिरसा से श्री
शिषपाल कंबोज जी, श्री रोहतास जांगड़ा जी और श्रीमती कौशल्या वर्मा जी प्रजापति समाज से हैं। इनको प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया गया। सोनीपत से श्री प्रवीण कश्यप जी और हिसार से श्री सतवीर वर्मा जी, हिसार से श्री प्रेम वर्मा जी जो प्रजापति समाज से हैं, इनको प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। ऐसे हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर पहले रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में और अन्य हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक है उनमें उन्होंने महत्वपूर्ण या कोई पूर्व में मंत्री रहे हैं या कोई पदाधिकारी रहे हैं, उनको हमने विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य उनको रखा है। जैसे हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री हैं डॉक्टर सुधा यादव जी, पूर्व में सांसद रही हैं और गुरुग्राम की रहने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री के पद पर वो रही हैं, तो उनको हमने विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर हमने रखा है। हमारे इस ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, वो भी हमारे वैसे तो प्रभारी हैं, उनका तो हर मीटिंग में और पूरा ओबीसी मोर्चा के साथ पूरा जुड़ाव रहेगा, लेकिन उनको भी विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य रखा गया है। श्री नायब सैनी जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, इनको भी विशेष स्थायी सदस्य जो है इसमें रखा गया। श्रीमान रणबीर गंगवा जी जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, उनको भी विशेष स्थायी सदस्य जो आज इसमें घोषणा की जाती है। सरदार संदीप सिंह जी जो हरियाणा में खेल राज्य मंत्री हैं, उनको भी इस कार्यकारिणी में विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य रखा गया है। श्री मदन चौहान जी जो पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और आज हमारे जो मेयर हैं यमुनानगर से, उनको भी विशेष आमंत्रित सदस्यों में रखा गया है। श्रीमान रमेश कश्यप जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं गरोंडा से और ओबीसी मोर्चा के प्रभारी भी रहे हैं, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनको भी विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें रखा गया है। श्री रामचंद्र कंबोज जी जो पूर्व में विधायक रहे रानिया से और वर्तमान में जिला के महामंत्री हैं शिक्षा के, उनको भी विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर इस कार्यकारिणी में रखा गया। श्री सुरेंद्र आर्य जी जो हमारे प्रदेश में प्रदेश सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी हमने विशेष आमंत्रित सदस्यों में यहाँ इस कार्यकारिणी के अंदर रखा गया। श्री विजय आहलूवालिया जी जो पूर्व में हमारे कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य रहे हैं, उनको भी इस कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। श्री करण सिंह रानौलिया जी जो पूर्व में चेयरमैन रहे और मिट्टी कला बोर्ड के, उनको भी विशेष स्थायी सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया है। श्री रामेश्वर चौहान जी और श्री राम कुमार जी कश्यप जो विधायक हैं इंद्री से, और रामेश्वर चौहान जी ओबीसी मोर्चा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और चेयरमैन भी रहे हैं हरियाणा सरकार में, तो उनको भी इस कार्यकारिणी में विशेष स्थायी सदस्य के तौर पर रखा गया है। और पानीपत से हमारी बहन मेयर हैं श्रीमती अवनीत कौर जी, उनको भी विशेष स्थायी सदस्य के तौर पर इस कार्यकारिणी में रखा गया है। श्री वीर कुमार यादव जी जो हमारे पूर्व में प्रदेश महामंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, उनको भी विशेष स्थायी सदस्य के रूप में यहाँ इस कार्यकारिणी में रखा गया है। श्री विक्रम यादव जी जो पूर्व में मंत्री रहे, उनको भी विशेष स्थायी सदस्य के तौर पर इस कार्यकारिणी के अंदर रखा गया है। श्री अरविंद यादव जी जो हमारे हरको बैंक के चेयरमैन हैं, उनको भी विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य जो है इसमें मनोनीत किया गया है। और कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत ही ऊर्जावान हैं और उनको भी विशेष आमंत्रित, ये दूसरे पहले जो मैंने बोले थे विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, जो मैं अब नाम बोल रहा हूँ ये केवल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जिनमें श्री सुरेश कश्यप जी जो कुरुक्षेत्र से हैं, श्री चरण सिंह टोपरा जी यमुनानगर से हैं, श्री नरेश कश्यप जी जो चिड़ाना सोनीपत से हैं, श्री रूपराम प्रजापति जी कैथल से हैं, श्री भजन सिंह जी दादरी से हैं, श्रीमती बबीता पंचाल जी सोनीपत से हैं, श्री सोमदत्त जांगड़ा जी ये पूर्व चेयरमैन है हरियाणा पिछड़ा वर्ग कमीशन, तो इन गुरुग्राम से हैं, इनको भी इसमें लिया गया है। श्री जोगिंदर जी चेयरमैन सिलनी झज्जर से, श्री पालाराम कश्यप जी करनाल से, श्री महेंद्र चौहान जी करनाल से,
तो इस प्रकार से हमने ये सारी अपनी कार्यकारिणी का सभी लोगों के साथ बैठ करके जो हमारे ओबीसी वर्ग के और जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान रविंदर राजू जी, हमारे आदरणीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान नायब सैनी जी, हमारे मदन चौहान जी जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, और हमारे सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने कभी न कभी इस वर्ग के लिए काम किया है या इनका बहुत बड़ा अनुभव था, उन सब से बैठ करके विचार विमर्श करके इस कार्यकारिणी को जो है ना अंतिम रूप दिया है, जिसकी घोषणा आज मैंने आप सब के सामने जो है वो की है। तो मेरा आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी तरफ से कोई इस प्रकार का कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर दूंगा। नहीं, 150 नहीं है, जो लगभग जो है 12-13 तो हमारे पदाधिकारी हैं, 100 से नीचे है, 100 से नीचे है। $67। अभी हम कुछ जिलों के प्रभारी भी बनाने वाले हैं, वो अलग से उसकी घोषणा करेंगे। कुछ ऐसे कदावर नेता हमारे जो इसमें नहीं आए तो उनकी घोषणा भी जल्दी करके, ताकि जो है उनको भी काम पर लगाया जाए, और वो लोग भी, उनका बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो सभी कार्यकर्ताओं को इसमें समायोजित करने का जो है हमारा प्रयास रहेगा। और सभी समाज के विभिन्न वर्गों का जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, उन सब को कोशिश करेंगे कि इसमें एडजस्ट हो, कोई वर्ग ना छूटे, कोई जो है ना इस प्रकार से सभी लोगों को जो है ना इसमें प्रतिनिधित्व हो, तो इस प्रकार का प्रयास किया गया। जिला प्रधान बना दिए सारे 22 के 22 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, और हमारे बहुत से जिलों की तो अपनी पूरी कार्यकारिणी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों की कार्यकारिणी वो भी गठित हो गई है नीचे तक। हाँ जी, मोर्चा जिला के प्रभारी हम अभी मनोनीत करेंगे। अभी हमारे जो महामंत्री हैं पवन सैनी जी और अपने वेदपाल जी एडवोकेट, तो उनकी जिम्मेवारी लगी थी, जितने भी हमारे एमपी, जितने हमारे एमएलए, जितने भी ओबीसी समाज के हैं, वो सारे इसमें विशेष 28 आमंत्रित सदस्य होंगे। अभी तो लगभग मेरे जो ध्यान में है वो एक तो रामकुमार कश्यप जी हैं जिनको हमने इसमें लिया है, और संदीप जी हैं जो खेल मंत्री हैं। अभी सारी जानकारी और दूसरे लोगों की मुझे नहीं है। तो कंवरपाल जी गुज्जर भी हैं, लेकिन कंवरपाल जी गुज्जर समाज से हैं, और गुज्जर समाज, यादव समाज और सैनी, इन तीनों को जैसा कि डिस्कशन भी हुआ था हमारा आपस में कि इनको ओबीसी वर्ग में न जोड़ करके अन्य अपने उसमें पार्टी के जो घटक हैं, पार्टी के जो अपने मोर्चे हैं, उनमें ज़्यादा स्थान दिया जाएगा, उनमें ज़्यादा काम इनसे लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें भी लिए हैं हमने, इसमें भी लिए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे पास नेताओं की उनके उन वर्गों से ज़्यादा संख्या है, इसलिए जो है ना उन कार्यकर्ताओं को कुछ अलग जगह पर जोड़ करके, ताकि जो है सबका जो है ना प्रतिनिधित्व रहे। मतलब जो एक तो ये कह लो आप, वे राजनीति में अग्रणी हैं तीनों समाज, और फाइनेंशियल भी तीनों समाज जो है ना ठीक ठाक इनकी स्थिति है। तो बीसी बी में है ये, वैसे भी बीसीए को ज़्यादा जो है ना दायित्व दिए, उसमें महत्वपूर्ण बीसीए में ज़्यादा जो है इसको वो दिया गया है। हाँ जी, इसमें बीसीए को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बीसीबी के जितने भी हमारे वो हैं साथी हैं, उनको कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरी अपनी यूनिट हैं उनमें जोड़ करके उनका अनुभव का लाभ लिया जाए। नहीं, बीसीसी नहीं, बीसीसी तो कोई है ही नहीं कैटेगरी।
दो हैं, दोनों ओबीसी से, दोनों ओबीसी है। कृष्णपाल गुर्जर जी और अपना राव इंद्रजीत सिंह जी। हाँ, तो पहले से ऑलरेडी प्रतिनिधित्व था ना हरियाणा का। नहीं, पहले से ओबीसी वर्ग के 2 मंत्रियों का पहले प्रतिनिधित्व था और आज भी आज इट इज। एक्चुअली हरियाणा बहुत मैं मनोज जी मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा बहुत छोटी स्टेट है और हरियाणा जैसे छोटे स्टेट से 2 मंत्री बहुत बड़ा जो है ना प्रतिनिधित्व तो हमारे प्रदेश को मिला हुआ है। तो ये नहीं हम कह सकते भी मोदी जी ने हरियाणा को तवज्जो नहीं दी। हरियाणा को पहले से ही मोदी जी ने बहुत तवज्जो दी है। इसमें तो काम के आधार पर समीक्षा की गई है। इसमें कोई दलित की और उसकी कोई वो नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व ने बैठ करके जो चर्चा की है और उनको भी किसी न किसी जगह उपयुक्त स्थान पर उनको दायित्व दिया जाएगा। किसी भी समाज की जो है ना अनदेखी नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते और उन्होंने जिस प्रकार से इस मंत्रिमंडल में भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला पूरा अपनाया है, अनुभवी लोगों को एज के हिसाब से उन्होंने यंग युवा मंत्रिमंडल जो है बनाया है, तो आज पूरे देश में इसकी प्रशंसा होगी। नहीं, ये नहीं कह सकते। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उनके परफॉर्मेंस कोई कम रही है। उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही उनका योगदान रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने में, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी युवा टीम बनाई है, तो कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी जो है ना अड़े आ रहा था। तो एज फैक्टर की वजह से तो कुछ लोगों को जो है ना संगठन में स्थान देने के लिए ना उनको वहां से बाहर मुक्त करके और उनको संगठन में दायित्व दिया जाएगा। नहीं, बस मैं बधाई दे दूंगा सबको। देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारे प्रदेशाध्यक्ष कर्णदेव कंबोज जी ने हरियाणा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। मैं उन सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और पार्टी ने जो अपेक्षा उन लोगों से की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी ओबीसी समाज को पार्टी के साथ जोड़ने में और उसके बीच में काम करने में लगातार मजबूती से पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने जो मोदी 2 गवर्नमेंट का 2 मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसके अंदर ओबीसी समाज को जिस प्रकार से 27 मंत्री ओबीसी समाज से सरकार के अंदर जो प्रतिनिधि दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि ओबीसी समाज पूरे देश के अंदर लगभग 55-60% के करीब में पूरे देश के अंदर है और पूरा का पूरा ओबीसी समाज जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो हम मिलकर के राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हर स्टेट के अंदर भी ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जो सम्मान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज को दिया है, वो काबिल तारीफ है। मैं ओबीसी समाज, ओबीसी मोर्चा की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और लगातार हमारे सभी पदाधिकारी ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जोड़ते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, ओबीसी समाज ने कांग्रेस सरकार ने ओबीसी समाज का अनदेखी की है। अनदेखी इसलिए की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओबीसी आयोग बना है, उस ओबीसी आयोग को लगातार ओबीसी समाज काफ़ी लंबे समय से इस आवाज़ को उठा रहा था, इसके लिए संघर्ष कर रहा था, परंतु कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आयोग बनाने के लिए उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसको तवज्जो नहीं दी। सबसे पहले आकर के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया
ओबीसी आयोग ही नहीं बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा देने का भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनको सम्मान देने के लिए जो एक बड़ा सम्मान दिया है, उसका धन्यवाद है। और पूरा का पूरा ओबीसी समाज, मैं आज ये कहना चाहूंगा कि पूरा का पूरा ओबीसी समाज और हम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम और जो नीतियां बनी है उन तक, लोगों तक पहुंचाने का काम और सरकार को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज छोटे वर्ग को भी, जो छोटा वर्ग है, छोटा समाज है, जिसकी अनदेखी होती थी, जिसको कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिसको कभी प्रतिनिधि नहीं मिला राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, वो पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे समाज के लोगों के बीच से व्यक्ति को उठा करके उसको सम्मान देने का काम किया। नहीं, देखिए पीछे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज को प्रतिनिधि दिया। अब भी ओबीसी समाज से 27 मंत्री लेकर के ओबीसी समाज को, क्योंकि हर वर्ग, चाहे किसी भी वर्ग का, हर वर्ग से ओबीसी समाज को प्रतिनिधि देने का काम सरकार के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम ओबीसी समाज की तरफ से, मैं ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ओबीसी समाज की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सरकार के अंदर बहुत बड़ा प्रतिनिधि ओबीसी समाज को जो सम्मान दिया है। ओबीसी समाज पूरा का पूरा मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। अभी कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और कई जो एहतियात है वो बरतना जरूरी है, और जो सारी ये मामला ठीक होता चला जाएगा तो हम अपने इस मोर्चे के माध्यम से ओबीसी समाज में, वर्ग में जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। और कुछ बड़े कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नाते जो हमें प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई की तरफ से जो मिलेंगे और जो राष्ट्रीय स्तर पर हमें प्रोग्राम दिए जाएंगे, तो हम उन सब का अच्छी प्रकार से हरियाणा के अंदर जो है उनको करेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर एक मूवमेंट चला करके ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे। और ओबीसी समाज जो है ज़्यादातर वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको और मजबूत बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, क्योंकि धीमान साहब, क्योंकि आज ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी का, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी ने किया है, क्योंकि आज तो इसको छापिए आप लोग और कल जब बैठेंगे तो फिर बात करेंगे उसके ऊपर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिठाई तो नीचे खोल दे, खिला दो यार, खोल दे डब्बा, खोल दे, मीठा मुकरा दे प्रधान जी का यार। थैंक यू जी, धन्यवाद। खोल मेरा में सब नीचे खड़ा। चलिए जी, चलो बिल्कुल। यार बैकग्राउंड तो फ्री में काम करेंगे, फूल तो पकड़ ले यार।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।